पे मतलब ऐसा था कि इतना डर गए थे डॉक्टर लोग। उस समय मेरा पल्स जो रेट है, पल्स रेट धड़कन, वो उस समय 200 प्लस चल रहा था। जिस समय पर आप बीमार नहीं पड़े थे, जिस समय पर आपको ये हार्ट का इशू नहीं आया था, उसके पहले कुछ ऐसी घटनाएं थी क्या जो आपके साथ ऐसा एबनॉर्मल आपको लग रहा था, असामान्य लग रहा था, जो सबके साथ नहीं होता वो आपके साथ हो रहा था? मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में रह रही थी उस समय। मेरे को रूम का बहुत इशूज़ हो रहा था। मेरे को रूम वहाँ नहीं मिल रहे थे, और जब एक रूम मिला तो वो मतलब यूनिवर्सिटी से 1.5 किलोमीटर दूर था, जिसके मतलब पैदल आना जाना पड़ रहा था, तो बहुत परेशानी हो रही थी। फिर पास में एक रूम मिला, और फिर उस समय उस रूम का रेंट मतलब ऐसा था कि मैं दे पा रही थी, और बाकी जगह रूम का जो रेंट था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो जब मैं मतलब वहाँ एक स्पिरिट था जो मेरे को साफ तौर पे दिखता था। Spirit था। हाँ जी, मैं अच्छा। उसको साफ तौर पे देख पाती थी। जैसे ही मैं अपने दरवाजे को ओपन करती थी, वो तुरंत वहाँ से भागती, और मतलब वो पूरा मेरे को दिखती और मेरे को समझ आता। मैं बहुत दिन तक इस चीज़ को मतलब नोटिस कर रही थी, मेरे को लगा कुछ और चीज़ है। और ये चीज़ है कि यदि मेरे अलावा उस रूम में कोई जाता था, तो उसके साथ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता था कि वो दोबारा रूम नहीं जा पाता। अच्छा। आप सबको मेरा यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है द जीसस शो। इस नए पॉडकास्ट के द्वारा हम आपके सामने एक अद्भुत गवाही को लेकर आ रहे हैं। ये जो गवाही हम सुनने जा रहे हैं, ये गवाही जिसने मेरे खुद के जीवन में बहुत काम किया और लोगों के जीवन में लगातार काम कर रहे हैं। और आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, जिनका नाम है चंचल मेश्राम। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को आप प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ताकि उस वीडियो के द्वारा आप प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सके। तो मैं बिना किसी देरी के हम जाते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। मैं स्वागत करना चाहता हूं चंचल मेश्राम जी आपका हमारे इस नए शो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और आप इस शो में आए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, प्रेज द लॉर्ड। और सारे दर्शकों को मैं प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ, जानना से कि आप सभी को आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और यह अवसर को दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आपके बारे में बहुत सारी बातें मैंने सुना है, और आपके कई वीडियोस और आपके कई गाने भी मैंने सुना है, आपके वर्शिप वीडियो। अ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हम आपको इस फॉर्म पर देखते हैं, आपको ऐसा डांस करता हुआ देखते हैं चर्च में, आपको ऐसे वर्शिप में खड़े होकर गीत गाते हुए देखते हैं। तो क्या आप हमेशा से ही ऐसी थी कि ये अभी कुछ समय के बाद आपने चर्च में इस तरह की एक्टिविटी करना शुरू किया है? मैं मतलब मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि हम लोग आर्टिस्ट फैमिली से हैं। मेरे पापा जो है वो एक कलाकार थे, और वो हर एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, गाना गाना, ऐसे हर जगह जाकर प्रचार करना, गाना, मतलब परमेश्वर का नहीं, लेकिन ऐसे कुछ-कुछ गीतों को। तो हम लोग आर्टिस्ट बैकग्राउंड से हैं, तो शुरू से ही मैं मतलब मेरा रुझान रहा इन चीज़ों में। मैं मतलब 3 साल की थी, उस समय से मैं स्टेज परफ़ॉर्म कर रही हूँ गाने में, डांस करके। और मैं हमेशा स्टेज में मतलब परमेश्वर ने इस चीज़ को मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है। एक बार मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि प्रभु आपने ये चीज़ों को मुझे दिया है, तो मतलब मैं इस चीज़ को कैसे यूज़ करूँ आपके लिए? तो परमेश्वर ने कहा कि ये जितने जो गिफ्ट्स मिले हैं वो आपको मेरी ओर से है। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इन चीज़ों में मुझे बढ़ाया है। अच्छा सिस्टर, आप बाय बॉर्न क्रिश्चियन है कि एक स्टेज के बाद आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है? नहीं, मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ। एक ऐसा मतलब स्थिति आया था मेरी लाइफ में। अ, मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, संगीत विश्वविद्यालय में। पहले मतलब 2012 से मेरी बहन चर्च जाती थी। एक मतलब वो अकेली विश्वासी थी हमारे घर में, और हम लोग ऐसा कोई मतलब उसके साथ ऐसा कोई वो नहीं था कि हम लोग साथ में मतलब जाए उनके साथ, ऐसा नहीं था। वो बहुत उसके लिए विरोध भी होता था घर में। बहुत सारी ऐसी बातें कही गई उसके लिए, लेकिन वो जाती रही। और उसके बाद वो मुझे मतलब ऐसे चर्च में लेके गई,
और मैं उसके साथ बस ऐसे जाती बस थी, ऐसे कोई मतलब यीशु मसीह को मैं नहीं जानती थी और ऐसा कुछ रुझान भी नहीं था परमेश्वर की ओर मैं जानूँ करके और मैं उस समय 6th-7th में थी। मैं ये बात जानना चाहूँगा कि जब आप चर्च में जाती थीं, जब आपका यीशु मसीह के साथ कोई ऐसा पर्सनल एनकाउंटर नहीं हुआ था, आपने यीशु मसीह को पर्सनली जाना नहीं था व्यक्तिगत रूप से, तो उस समय पर आपका दृष्टिकोण कैसा था यीशु मसीह के बारे में और आपका जीवन कैसा था? मैं इस बात को जानना चाहूँगा। जी, मैं 6th-7th में थी, उस समय बच्ची थी और मैं चर्च से जाती थी, मुझे वर्शिप करने के लिए मौका दिया जाता था वहाँ और पहले से गाती थीं। जी। जी। और ऐसे डांस में भी मुझे मौका मिला। वहाँ हर चीज़ में मुझे मतलब मौका दिया गया लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मैं सिर्फ़ ये जानती थी कि यीशु मसीह है जो मतलब यहाँ पे लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, यहीं तक बस मेरी सोच थी यीशु मसीह को लेके। तो एक पॉइंट आप अपने जीवन का ज़रूर से बताएँ कि जब आपने यीशु मसीह को जाना और वो ऐसी कौन-सी घटना थी जिसके द्वारा आपको ऐसा लगा कि यीशु मसीह के बारे में मुझे और जानना चाहिए या फिर यीशु मसीह के बारे में या फिर ये चर्च मुझे जाना चाहिए या यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहिए। वैसा कौन-सी ऐसी आपके जीवन की वो कौन-सा या फिर कहना चाहिए आपके लाइफ़ का कौन-सा ऐसा पार्ट था जिसमें आपको ऐसा महसूस हुआ? जी। मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी संगीत विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, जैसे सभी जानते हैं और मैं वहाँ थी और मतलब मैं वहाँ 1.5 साल रही हूँ और उसके बाद अचानक से मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आया वहाँ पर और 26 सितंबर की बात है और रात में मुझे बहुत बेचैनी लगा और मैं वहाँ पर थी और मुझे फिर सुबह मुझे एडमिट किया गया वहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे भैया लोग भी वहाँ रहते हैं। तो वो लोग मुझे एडमिट किए, फिर वहाँ से मैं पता नहीं चला कि एक्चुअली मुझे हुआ क्या है करके। फिर घर वालों ने कहा मैं राजनांदगाँव में रहती हूँ और फिर घर वालों ने कहा मुझे कि आप यहाँ पर आ जाइए, आपका यानी ट्रीटमेंट कराएँगे। फिर मैं वहाँ से खैरागढ़ से फिर उसी दिन ही मैं आ गई और उसके बाद जब मैं चेकअप कराने के लिए गई अपना हॉस्पिटल में, तो वहाँ फिर मुझे एडमिट किया गया और फिर जब वहाँ थी ना तो मुझे डॉक्टर लोग पहले पता नहीं कर पा रहे थे, मतलब किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअली मुझे हुआ क्या है। डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ है? जी, जी। फिर मुझे जब वहाँ के फिर एक डॉक्टर आए, फिर उन्होंने देखा, फिर वो बोले कि मतलब मैं जनरल वार्ड में थी उस समय। फिर अचानक एक मैम का कॉल आया कि उनको बोलो कि उनको आईसीयू में मतलब भेजना है क्योंकि उनका बहुत क्रिटिकल कंडीशन है करके। और उसके बाद मुझे मतलब मैं अचानक से मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअली मुझे हुआ क्या है, बस अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा वाला बस सीन था वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो सर कॉल किए और मैम को बोले कि नहीं-नहीं उसको आईसीयू में ले जाना है, आईसीयू में ले जाओ उनको ऐसे कर-कर। फिर अचानक से मेरे को बोले तो फिर मैं आईसीयू में मतलब गई। तो वहाँ पे मतलब ऐसा था कि इतना डर गए थे डॉक्टर लोग उस समय मेरा पल्स जो रेट है, पल्स रेट, धड़कन वो उस समय 200 प्लस चल रहा था। जी और नॉर्मल पर्सन का 72 से 100 तक रहना चाहिए, लेकिन मेरा 200 पल्स चल रहा था और फिर डॉक्टर लोग भी डर गए मतलब इतना डर गए थे वो लोग कि जब मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज़िंदा कैसी हो? मैं पहला पेशेंट देख रहा हूँ अपने लाइफ में। उन्होंने अपना समय भी बताया था कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ और वो बोले कि मैं पहला पेशेंट देख रहा हूँ आपको कि आपका मतलब इतना 200 प्लस आपका पल्स चल रहा है और आप अभी भी मेरे सामने खड़े हो, बोल रहे हो ऐसा करके। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा या तो आप बहुत अच्छी होगी या तो आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं या तो मतलब आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा है ऐसे करके। दैवी शक्ति आपके पास काम कर जी, जी। जी, लेकिन मैं मतलब ऐसे किसी चीज़ों को मानती नहीं थी। मैं जो भी चीज़ें सोचती थी वो सब चीज़ मैं नॉर्मल ऐसा हो जाता है, सब नेचुरल है यही सोचती थी मैं मतलब यीशु मसीह के नहीं जानती थी उस समय। फिर ये चीज़ हुआ और उसके बाद जब मैं आईसीयू में गई तो डॉक्टर लोग इतना डर गए थे कि मेरे सामने 12 डॉक्टर थे। 12 डॉक्टर जी, मेरे साथ मतलब 12 डॉक्टर थे और वो लोग ऐसे बोलते थे मुझे कि तुम हँसो मत, तुम रो मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ मत करो जिसके कारण तुम्हारा पल्स बढ़ जाएगा करके और उस समय मतलब ऐसा था कि
कुछ समय पहले ही मेरे पापा का डेथ हुआ था कोरोना में और हमारे घर का सिचुएशन ऐसा हो गया था कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो फिर घर वाले और फूट जाएंगे करके। तो फिर ये चीज़ें हुई और फिर मतलब मेरे अंदर यही चल रहा था कि मेरे को अगर कुछ होता है तो मतलब घर वाले अब इसके बाद कुछ भी हो सकता है घर वालों के साथ ऐसा करके, क्योंकि मैं घर में मैं तीसरी नंबर की हूँ और मेरी 4 बहन हैं और मेरी मम्मी है, मेरी दादी है, मेरे पापा अब नहीं हैं। तो हम लोग मतलब ऐसा सिचुएशन था पापा के जाने के बाद कि मेरी मम्मी का थोड़ा मेंटली जो डिस्टर्ब हो गए थे और मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन भी। तो उनके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो मेरे अंदर यही चल रहा था कि अब यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वाले फिर कैसे करेंगे? तो सँभालने वाला कोई नहीं इस समय भी। तो फिर यही सब चीज़ें थी और उस समय भी मैं यीशु मसीह को नहीं पुकारी थी। अच्छा। जी। फिर मेरी जो आंटी है, मेरी मम्मी की फ्रेंड है, वो हमेशा साथ रहते हैं। तो उन्होंने मतलब प्रेयर की, मतलब पूरा रात उस दिन मेरे यहाँ प्रेयर हुआ। उस समय तक मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मी चर्च जाया करती थी और हम लोग बाकी लोग नहीं जाते थे। फिर मेरी मतलब आंटी ने प्रेयर वगैरह मतलब हमारे यहाँ चल चल रहा था, उसके बाद जो मेरा पल्स था वो 200 से 150 आया। मतलब पूरा रात प्रेयर हुआ उस प्ले के बाद। हाँ। और जब फिर सेकंड डे डॉक्टर आए तो वो मेरे को बोलते हैं कि आपको एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जिस इंजेक्शन से मतलब उस एक इंजेक्शन में भी आपको साइन करना पड़ेगा, वो बहुत रिस्की है करके। यदि अगर वो इंजेक्शन लगाए तो अगर आप मतलब उसमें ऐसा सिचुएशन था कि अगर मैं आंख बंद कर देती हूँ उस इंजेक्शन को लगने के बाद, तो या तो मेरा डेथ हो जाएगा और यदि अगर मतलब मैं चालू रख रही हूँ तो फिर ठीक है। नहीं तो उस चीज़ से ऐसा था कि या तो मेरा पल्स एकदम बढ़ सकता है या तो पूरा रुक सकता है और मतलब बहुत ज़्यादा खतरे में। मतलब इंजेक्शन लगने के बाद आपकी जान को खतरा है, आपकी डेथ भी हो सकती है। हाँ, तो मतलब अपनी आंखें खुली रखनी। जी, जी। तो उस समय मेरे को ये चीज़ बोला गया कि आप अपने आँखों को चालू रखना करके, और वो इंजेक्शन को लगाने के बाद ऐसा रहता था कि मतलब बहुत अजीब-सा ही लगता था उस समय, उस चीज़ को मैं ऐसे शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती। और उस एक इंजेक्शन में रिस्क था, लेकिन मेरे को 5 इंजेक्शन लगे। 5 इंजेक्शन। जी, और उस समय भी मेरे आस-पास पूरे मतलब उस समय भी मेरे पास 12 डॉक्टर रहते थे। और वो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरा सिचुएशन। और मैं घर में मतलब जो शॉर्ट सर्किट देते हैं ना डॉक्टर लोग, वैसा वो लोगों का प्लान था कि वो लोग चालू करके दिखाते थे और बोलते थे कि आप अभी बताओ मेरे घर वालों को कि आप अभी बोलो और अभी इनको लगाया जाएगा। और यदि अगर उस समय भी ये था कि अगर उस समय इसका हार्ट पल्स अगर सही आ गया तो आगे, नहीं तो इसी समय मतलब ऑन द स्पॉट इसका डेथ हो सकता है। तो ये चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद जब वहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आया, कुछ बन नहीं पड़ा, तो फिर मेरे को उन लोग रिफ़र कर दिए रायपुर मेकाहारा में। और फिर जब मैं यहाँ आई तो यहाँ भी मतलब डॉक्टर लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मेरे को जनरल वार्ड में रख दिए थे। और वो हॉस्पिटल में मतलब मेरे को रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वहाँ का सिचुएशन देख के और अपने घर वालों का भी मतलब सिचुएशन देख के बस उस समय तक मेरे को यही लग रहा था कि मतलब जो भी हो मैं बच जाऊँ और मेरे घर वाले मतलब सही हो जाए, हर चीज़ जितनी भी चीज़ें हर चीज़ सही हो जाए करके। फिर मेरे को मतलब ऐसा-ऐसा करते-करते मेरे को 3 महीना हो गया और मेरा सिचुएशन ऐसा था कि ना मैं उठ के बैठ सकती, ना मैं कुछ भी अपने से कोई भी अपना जितना भी काम है मैं अपने से नहीं कर सकती थी। जिसके कारण मतलब यदि मैं उठ रही हूँ या फिर मैं बोल रही हूँ या फिर मैं हँस रही हूँ, तो मेरा पल्स रेट मतलब बहुत बढ़ जाता था। इतना मेरा पल्स रेट बढ़ जाता था कि अगर मैं यहाँ पे अगर लेटी हुई हूँ, तो यहाँ जो हॉल में यदि यहाँ से जो दूर में जो खड़ा हुआ इंसान भी सुन पाएगा। इतना मेरा पल्स रेट ऐसा मतलब आवाज़ भी आता था। तो ये सब चीज़ें थी और ऐसा-ऐसा करते-करते 3 महीना हो गया। फिर ना 24 दिसंबर की बात है, मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ। फिर उसके बाद राजनांदगाँव में ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरे को लेके गए और वहाँ के डॉक्टर मेरी दोनों बहनों को बहुत डाँटे कि तुम लोगों को नॉर्मल लग रही है ये, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें कि इसके साथ क्या हो रहा है, तुम लोग इसको रायपुर में लेके जाओ करके मतलब एक हॉस्पिटल का नाम बताया।
और वहाँ पे मेरे को लेके जाने की उन्होंने सजेस्ट किया। लेकिन फिर मतलब मेरी दोनों बहन ने वहाँ पर ये अ, मतलब बोलना चाहिए कि सिचुएशन को देख के ये फैसला लिया कि इसको अब कलीसिया लेके जाएंगे। राजनांदगांव में एक कलीसिया है और उस कलीसिया में मेरे को लेके गए और वहाँ पे मेरे प्रेयर किए। तो उस समय भी मेरा मतलब कंडीशन ऐसा था कि बस चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर जब हम लोग वहाँ से फिर 25 दिसंबर आया तो छुट्टी था तो हम लोग नहीं जा पाए। मेरी बहनों ने कहा कि यार चलो ठीक है, अब इसको ऑपरेशन के लिए हम लोग लेके ही चले जाते हैं उधर। डॉक्टर ने सर्जरी रेकमेंड किया था आपको? जी। ओके। फिर उसके बाद जब मेरे को रायपुर में लेके गए तो रायपुर जाने से पहले एक चरोदा करके जगह है और वहाँ पे पास्टर आनंद करके, आनंद कुमार, उनका घर है और उनको मैं नहीं जानती थी, उनसे मैं कभी मिली भी नहीं थी। उनकी वाइफ और मेरी बड़ी बहन दोनों फ्रेंड हैं, एक ही चर्च के थे। तो वो दोनों मतलब आपस में ऐसा बातचीत था उनका, तो प्रेयर वगैरह के लिए तो फिर मेरी बहनों ने कहा कि चलो एक बार मतलब कॉल कर लेते हैं, यहाँ पर से जा रहे हैं तो प्रेयर कर लेंगे करके। और उस समय मेरे को ऐसे लेके जा रहे थे और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आ जाइए करके, फिर जब हम उनके घर गए तब भी मतलब ऐसा था कि इसको बस ऐसी प्रेयर कराते हैं और चलते हैं करके। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप घर आइए, मतलब पास मतलब आइए, ऐसे करके अंदर बैठा ले। और उसके बाद जब वो पास्टर जी आए तो उन्होंने फिर मेरे लिए प्रेयर किए और ये था 27 दिसंबर की बात था। तो फिर 26 दिसंबर की बात है। 26 दिसंबर को फिर उन्होंने कहा कि मतलब मेरे लिए प्रेयर वगैरह किए और उसके बाद जो चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ से रिलेट है, जितनी भी बातें थी उन्होंने मुझे बताया। और मतलब हमारे घर के 12 साल पहले से जो चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ों को उन्होंने मतलब एकदम एक्यूरेट उन चीज़ों को बताया, पास्टर आनंद जी ने। और उन्होंने बताया तो हम लोग मतलब मेरा पहली बार ऐसा चीज़ था कि मैं कोई व्यक्ति मेरे को ऐसा बता रहा है, मैं शॉक्ड थी क्योंकि मैं ऐसे सब चीज़ों को मानती नहीं थी और मैं जान भी नहीं रही थी कि ऐसी चीज़ें होती है। और उन्होंने जितनी भी बातों को बताया, वो सारी चीज़ें सही थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग तो सोच के आए थे कि ऑपरेशन इनका कराना ही है करके मेरा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप डॉक्टर के पास चले जाइए और फिर उसके बाद आप फिर से यहाँ आएँगे। तो हम लोग बस इस बात को नॉर्मली समझे थे। जब वो मेरे लिए प्रार्थना किए तो उस समय भी मेरा पल्स ना, उससे प्रार्थना करने से पहले मेरा पल्स 200 प्लस ही चल रहा था। फिर जब वो मेरे लिए प्रेयर किए तो उस समय मेरा फट से बोलना चाहिए 150 पल्स आ गया रेट। और मेरे पास ना पल्स मशीन मतलब रेट जो करते हैं, वो है मेरे पास था मतलब उस समय। और फिर मैं चेक करते रहती थी उन चीज़ों को कि अभी क्या है, अभी क्या है, ऐसा करके। फिर हम लोग उनकी बातों को नॉर्मल समझ के कि फिर से आएँगे करके बोले, फिर से आप लोग आओगे, तो उस चीज़ को नॉर्मल समझ के हम लोग फिर रायपुर के लिए निकल गए। जब हम लोग रायपुर के लिए निकले तो डॉक्टर से जब मेरी और मेरी बड़ी बहन की बात हुई तो उन्होंने पूछा कि क्या है, कैसे है आप लोगों का, मतलब मम्मी बस है, हमने बताया। तो फिर वो बोले कि इनके पास वैसे भी मतलब अगर आप इन यदि इनका ऑपरेशन होता है तो अभी ये ऐसे ही रहेंगे। यदि आप इनको देखना चाहते हो जीवन भर आप सोए हुए, लेटे हुए, तो आप इनको तब रखना, नहीं तो फिर आप मतलब इनको मार दो, ऐसा टाइप का ही सिचुएशन था। तो ये कभी भी मर सकती, तो इसका ऑपरेशन भी मत कराओ करके उनका सोच यही था। और इसके बाद 3 महीना हो चुका था मेरे को इस सिचुएशन में। मैं डॉक्टर के पास जब गई थी तो फिर बड़ी बहन मेरी और मेरी बात हुई तो उन्होंने पूछा कि कैसा है, क्या है आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड। क्योंकि ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख बोल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के लिए, और बाकी चीज़ें जो लगेगी वो अलग से थी। तो उतना हमारा आर्थिक स्थिति नहीं था। मेरी मम्मी बस जॉब कर रही थी उस समय और मेरी बड़ी बहन का जॉब उस समय छूट गया था। तो फिर उतना स्थिति नहीं था तो डॉक्टर ने कहा कि आप उसको रख सकते हो तो ही रखना, नहीं तो ऐसे भी इनका डेथ हो जाएगा। यदि आप इनको देखना चाहते हैं जीवन भर ऐसे ही लेटे हुए, तभी इनका ऑपरेशन कराइए करके। और फिर तब भी मेरी बहनों ने कहा कि नहीं, हम इनको रखना चाहते हैं करके। लेकिन उन्होंने फिर 3 महीने का टाइम दिया कि इसको हम अभी दवाई दे देते हैं तब तक के लिए, और उसके बाद अगर ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे भी ये लेते ही रहेंगे ऐसे करके, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर वापस आ गए।
रिटर्न हो गए। फिर जब हम लोग आ रहे थे, तो उसके बाद फिर हम लोग ने सोचे कि चरोदा चले जाते हैं हम करके। फिर जब हम लोग चरोदा के लिए मतलब उस दिन हम लोग जब वहाँ गए, तो हम लोगों को पता चला कि वहाँ पर होल नाइट प्रेयर है। अच्छा। जी, फिर उस दिन वहाँ पर होल नाइट प्रेयर था और जब मैं वहाँ गई, तो फिर वहाँ पे होल नाइट प्रेयर कर रहे थे उस समय। जब फिर आनंद भैया वहाँ पे जो है पास्टर जी, उन्होंने एक प्रोफेसी किया कि 30 से किसी का नाम है, वो आज यहाँ पे चंगे हो रहे हैं करके। और जब मैं प्रेयर चल रहा था, उस समय मैं पलंग में लेटी हुई थी उनके यहाँ। और जब उससे पहले ना मैं उठ सक रही थी, बैठ सक रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा पल्स रेट बढ़ जाता था। तो इस डर के कारण मैं उठती-बैठती नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं होल नाइट प्रेयर में मैं पूरे रात उठ के बैठी रही, खड़ी हुई, अपने से मैं गीतों को गाई, साथ ही साथ आराधना भी करी। और मेरे पास ऐसा नहीं कि कोई आया और मेरे ऊपर हाथ रखा या फिर प्रेयर किए तो फिर ये चीज़ हुआ, नहीं। मतलब वहाँ पे मेरे लिए बोले, वो प्रोफेसी किए कि यहाँ पर टी से किसी का नाम है और वो चंगे हो रहे हैं। और मेरे पापा मेरे को प्यार से टुन्नू बोलते थे। तो वो चीज़, मैं उस चीज़ को जान भी नहीं रही थी कि इसको रिसीव कैसे करना है। लेकिन मैं इस चीज़ को परमेश्वर का अनुग्रह समझती हूँ कि उन्होंने अनुग्रह किए मेरे ऊपर और मैं उन चीज़ों में मेरे को निकाला। मतलब मेरे घर का परिस्थिति जो था, स्थिति बहुत खराब हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उस समय निकाले। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि आप सबने देखा कि ये जो परिस्थिति होती है कि जब हम बीमार होते हैं और शरीर जब साथ ना दे और उसके साथ ही साथ जब घर में एक दुखों का पहाड़ आपके ऊपर पहले से ही है और उसके बाद फाइनेंशियली आर्थिक रूप से जो तंगी होती है और उसके ऊपर जब घर का कोई छोटा बच्चा अगर इस प्रकार से बीमार पड़ जाए तो एक परिवार को हिलाने के लिए, जिस परिवार में कोई भी एक पुरुष नहीं है, मुखिया नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक सीवियर इंसिडेंट था जो इस फैमिली के साथ हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने बहुत ही अद्भुत रीति से इस बहन को बाहर निकाला। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि अ, हम दोनों ही एक ही जगह पे संगति किया करते हैं और जिस समय पर 26 दिसंबर 2022 की बात है ये, जी। 2022 की बात है। तो जनरली चर्चेस में होल नाइट मीटिंग, होल नाइट प्रेयर जो होता है, पुण्य रात्रि की जो प्रार्थना होती है, वो दिसंबर के महीने में 31 तारीख को ही होती है, जो वॉच नाइट सर्विस होती है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह पता नहीं क्या था ऐसा, क्योंकि क्रिसमस था 25 को और मतलब पूरे विश्वासी और हम लोग सब बहुत टायर्ड थे चर्च में काम करके, चर्च की एक्टिविटीज को परफॉर्म करके। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह पता नहीं क्या था कि भैया के मन में, जैसे चीनी ने बताया कि पास्टर आनंद कुमार, उनके मन में पता नहीं परमेश्वर ने वो चीज़ डाला और उन्होंने 26 दिसंबर को वो होल नाइट प्रेयर कंडक्ट कर दिया। और उस मीटिंग में मैं भी था और मुझे पता था कि पीछे बिस्तर में कोई एक पेशेंट है। एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो कौन है, बड़ा है छोटा है, लेकिन एक पेशेंट वो उठ नहीं पा रहा है, ये चीज अपन को पता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जो भी हुआ, परमेश्वर, कहना चाहिए कि जरूरतमंदों का, जिनको जरूरत होती है, जो आवश्यकता में होते हैं, उनको उनकी सहायता हमेशा परमेश्वर किया करता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया। शायद अगर परमेश्वर आपको उस समय पर प्रभु की दया नहीं होती बहन, तो हो सकता है शायद आप इस समय पर हमारे बीच नहीं होते, बात नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो जैसे कि एक चीज मैं जानता हूँ कि जब आपके ऊपर अटैक्स होते हैं, जब स्पिरिचुअली आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, आपके ऊपर शैतान लगातार प्रहार किया जा रहा है, तो ये चीज सबसे इनिशियल स्टेज में, जो शुरुआती समय होता है, वो आपकी आत्मा में अटैक होता है। वो आपकी आत्मा में अटैक होता है और उसके बाद धीरे 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 करके वो कुछ दिनों के पश्चात फिर आपके शरीर में वो चीजें दिखने लगती हैं। तो मैं आपसे ऐसा जानना चाहता हूँ कि जिस समय पर आप बीमार नहीं पड़े थे, जिस समय पर आपको ये हार्ट का इशू नहीं आया था, उसके पहले कुछ ऐसी घटनाएं थी क्या जो आपके साथ ऐसा एबनॉर्मल आपको लग रहा था, असामान्य लग रहा था, जो सबके साथ नहीं होता वो आपके साथ हो रहा था? अगर ऐसी कुछ घटनाएं बहन आपके साथ है तो आप जरूर से हमारे दर्शकों के साथ उस चीज को शेयर करें। जी।
मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में रह रही थी उस समय। मेरे को रूम का बहुत इशूज़ हो रहा था। मेरे को रूम वहाँ नहीं मिलते थे और जब एक रूम मिला तो वो मतलब यूनिवर्सिटी से 1.5 किलोमीटर दूर था, जिसके मतलब पैदल आना जाना पड़ रहा था, तो बहुत परेशानी हो रही थी। फिर पास में एक रूम मिला और फिर उस समय उस रूम का रेंट मतलब ऐसा था कि मैं दे पा रही थी और बाकी जगह रूम का जो रेंट था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं यही सोच रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी मतलब हम लोग 4 बहन हैं, तो घर से जो पैसा आता था तो मैं ये सोचती थी कि मैं अपनी मम्मी की अकेली बेटी नहीं हूँ। और भी हाँ, और भी है, तो उनके लिए भी हर चीज़ करना मतलब मम्मी का ही वो है जिम्मेदारी। तो मैं सोच रही थी कि उस रूम में मेरे को जैसा भी है मैं वहाँ रहूँगी। और जब मैं उस रूम में रह रही थी तो जब मैं मतलब वहाँ एक स्पिरिट था जो मेरे को साफ तौर पे दिखता था। Spirit हाँ था। जी, मैं अच्छा। उसको साफ तौर पे देख पाती थी। जैसे ही मैं अपने दरवाजे को ओपन करती थी वो तुरंत वहाँ से भागती और मतलब वो पूरा मेरे को दिखती और मेरे को समझ आता। मैं बहुत दिन तक इस चीज़ को मतलब नोटिस कर रही थी। मेरे को लगा कुछ और चीज़ है या ऐसा कोई मतलब चीज़ें हैं कुछ भी हो सकता है, शायद चूहा हो, बिल्ली हो या कोई जानवर, या फिर किसी लाइट के कारण ये चीज़ें मुझे दिख रही है, ऐसा करके मैं सोचती थी। लेकिन फिर ये चीज़ कंटिन्यू रहा और उसके बाद एक दिन मैं अपने जूनियर को मेरे रूम पे लेके गई थी किसी काम से। तो उनको मैंने कहा कि भाई यहाँ पे ऐसा दिखा क्या आपको? तो फिर वो चीज़ बोले कि हाँ मुझे ऐसा थोड़ा लगा दीदी, ऐसे करके। तो फिर उसके बाद मैं इस चीज़ में मतलब हाँ यहाँ पे कोई चीज़ है, ये चीज़ में मैं मतलब कंफर्म हो गई थी। फिर उसके बाद ऐसा था कि रूम के कारण मैं मतलब वहीं रहना ही है, तो मजबूरी है। जैसा भी है मुझे रहना पड़ेगा, यही सोच के मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताई। और ये चीज़ है कि यदि मेरे अलावा उस रूम में कोई जाता था तो उसके साथ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता था कि वो दोबारा रूम नहीं जा पाता। अच्छा। जी, तो मतलब कोई उस रूम पे रुक ना पाए। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको भी मतलब मैं रुकने के लिए एक दिन रूम दी थी, तो उसके साथ भी कुछ कुछ इंसिडेंट हुआ। मेरे सीनियर जो थे उनके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ और मतलब वो रुके, उसके बाद मेरे को नहीं बताया। जब मैंने उनसे खुद से पूछा कि ये चीज़ें आपके साथ हुई है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब मैं डरूँ ना, ऐसा करके उन्होंने बाद में मुझे इस चीज़ों को बताया कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ें ऐसे परेशान करी करके। जब मैं वहाँ थी ना तो मुझे मतलब वो चीज़ें परेशान नहीं करी थी, लेकिन बस मेरे को वो सोने नहीं देती थी। मुझे बिल्कुल वहाँ नींद नहीं आता था और जिसके कारण मैं सुबह मतलब मेरा क्लास रहता था, मैं नहीं जा पाती थी, जिसके कारण मेरे को बहुत पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ। और मतलब आए दिन मेरा वहाँ तबीयत ख़राब रहता था, बार बार मैं बीमार हो जा रही थी और मेरे साथ कोई था नहीं। फिर मतलब ये वहाँ पर मैं ये सोचती हूँ कि जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी वहाँ पे भी परमेश्वर मेरे साथ थे, क्योंकि यदि कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे आ रहा है और उसके साथ ये चीज़ें हो रही है और जबकि मैं उसके साथ कंटिन्यू रह रही हूँ उस स्पिरिट के साथ, तो वो मुझे कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो दूसरे के साथ कर रहा है। इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर मेरे साथ थे। परमेश्वर का एक प्रोटेक्शन। जी, और एक और रूम था, मतलब मेरी एक सीनियर दीदी है, उनके रूम पे मैं रुकी हुई थी और उस रूम पे ऐसा था कि मैंने मतलब ऐसे चीज़ों को, मैं किसी चीज़ से परेशान थी और मैं बीमार भी थी उस समय, तो मैं बैठ के ऐसे पलंग पे रो रही थी। उस सिचुएशन पे मैं रो रही थी और मेरे को ऐसे नीचे उतरना था, पलंग से नीचे उतरना था और मैं रोते रोते हुए ऐसे मतलब अचानक से मैं ऐसे तुरंत ऐसे मतलब टर्न आउट हुई, इस साइड ऐसे मैं अपने फेस को करी और तुरंत ही उस सामने मतलब एक स्पिरिट खड़ा था। हाँ, और मैं मतलब उस स्पिरिट को पूरा देख पाई सामने से और वो चीज़ें मुझे मतलब डराने लगी। उस समय मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, यीशु मसीह को भी नहीं जान रही थी। और जब मैं उस स्पिरिट को मतलब देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद वो चीज़ें मुझे डराने लगी। फिर मैं उस डर के कारण मैं ना ऐसा लेट गई वहाँ पे। और मेरी जो सीनियर दीदी थी वो भी थे मेरे बाजू में, लेकिन वो सोए हुए थे, तो उनको मैं नहीं जगाई। और वो स्पिरिट जो था वो मेरे सामने था और उसके बाद मैं लेटी तो वो मुझे साफ तौर पे बोलता था कि यहाँ पे मुझे जगह दे, मुझे तेरे साथ लेटना है करके। अच्छा। हाँ, और मतलब मैं डरी हुई थी, लेकिन मैं उस समय मैंने उस स्पिरिट से डायरेक्ट मैंने बात किया कि मैं तुझे जगह नहीं दूंगी, मैं यहाँ से हटूंगी ही नहीं करके।
और मैं बार-बार उससे वो चीज़ उसकी चीज़ें मेरे को सुनाई देती थी। मतलब उसके मैं पूरे आँख को भी देख रही हूँ, पूरा रेड-रेड मेरे ऊपर मतलब ऐसे वो दिख रहा है मेरे को। और फिर मतलब मैं मिरर के पास जाऊँ तो मेरे को दिखे। उस रूम में मुझे वो स्पिरिट पूरे साफ तौर पे दिखती थी। वो मुझसे बातें भी करती और मैं उसको मतलब डर मेरे अंदर था, लेकिन मैं उसको रिप्लाई दे रही थी कि नहीं मैं तुझसे लड़ सकती हूँ करके। और मैं उससे ये चीज़ों को मतलब मैं बोली, मैं अभी भी इस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हैं तो उनको डरना नहीं चाहिए। उस समय मैं परमेश्वर को नहीं जान रही थी, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा ही काम किए होंगे, इसलिए ही मैं उस चीज़ को बोल पाई। और मैं यही बात को मतलब बोलना चाहूँगी कि मतलब लोगों के कई कई लोगों के साथ ये चीज़ें होती है, आज भी हो रही हैं। जो दुष्ट आत्मा है उनसे ऐसे बात करने की कोशिश करता है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो लोग परमेश्वर से हिम्मत मांग के उनसे यदि आप नहीं बोलोगे तो वो चीज़ वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों के पास ये अथॉरिटी है कि आप उन्हें नहीं बोलो तो वो नहीं ही करेंगे, आपके साथ वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात तो बहुत आपने मतलब सही कही कि एक अथॉरिटी हमारे पास में है, वो बिना हमारे सहमति के कभी भी दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में ऐसे काम नहीं कर सकती। कभी भी उनको काम करने के लिए एक लीगल ग्राउंड चाहिए होता है, एक हमेशा वो एक लीगल बेसिस पे ही काम करती हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग दुष्ट आत्माओं को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं, उन सारे चीज़ों को, उन ऐसी अदृश्य शक्तियों को जो हमको हमारी खुली आँखों से दिखाई नहीं देती, हम उन शक्तियों को बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, नज़रअंदाज कर देते हैं। बाइबल अक्सर हम पढ़ते हैं और बाइबल में ये इन सारी चीज़ों के बारे में चीज़ें मेंशन भी है, लेकिन फिर भी एक विश्वासी होने के नाते हम लोग कई बार इन सारी चीज़ों को नकार देते हैं। लेकिन मैं हमारे दर्शकों को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि दुष्ट आत्माएँ या फिर शैतान, कोई भी शैतानिक बीइंग, कोई भी शैतानिक क्या कहना चाहिए, कोई भी आत्मा, वो कभी भी किसी का सगा नहीं है। वो कभी भी किसी का सगा नहीं है। और जब भी हम रोते हैं, जभी भी हम तकलीफ में होते हैं, बीमारी में आते हैं, पहली बात तो वो चाहती है कि हमको परेशान करे, वो टॉर्चर करे। हमको नर्क से इसीलिए धरती पर भेजा जाता है, ताकि वो हमको टॉर्चर कर सके, हमको परेशान करे। जिस समय पर हम रोते हैं, हम बिलखते हैं और हम बीमारी की दशा में होते हैं, अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही खुश होती है। और कहना चाहिए कि वो उसका पर्पस ही यही है कि वो हमको नाश करे और हमारे जीवन को यीशु मसीह से दूर करे। मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि जिस समय पर डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे कि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ कि आप खेल में भी थे, आप बहुत अच्छा डांस भी करते हैं और आप संगीत की भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो आपको ऐसा जब डॉक्टर ने आपको ऐसा मना कर दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगा उस समय पर, और आपके मन में वो दौर कैसा था आपके लिए? जब मेरे को मतलब मैं डॉक्टर पास थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि ना तुम खेल सकती हो, ना तुम उठ सकती हो, ना गा सकती हो, और ये सारी चीज़ें मेरी पसंदीदा हैं। और मैं मतलब घर में हमेशा खेलते-कूदते, गाते ही रहती हूँ, नाचते ही रहती हूँ। और ये चीज़ें जब डॉक्टर ने मुझे बोला तो मेरे अंदर एकदम वो आ गया था, मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब शायद मेरा सही में मतलब आखिरी समय आ गया है करके। और ये चीज़ें जब हुई, मैं सॉफ्टबॉल गेम खेलती थी और मेरा 2 मेडल भी लगे हैं, एक ब्रॉन्ज़ और एक सिल्वर, दोनों मेडल लगा है। और मैं बहुत सारी जगह नेशनल भी खेले गई, 5 नेशनल खेली हूँ मैं, और बहुत सारी स्टेट भी गेम खेली हूँ मैं। इस समय मतलब ऐसा था कि वो चीज़ें मतलब मेरे से छूटी, मैं 12th के बाद उस चीज़ों को छोड़ दी थी, गेम्स मेरे से। तो ये चीज़ें छूटी तो वो एक दर्द मेरे अंदर था ही पहले से कि मेरा गेम्स मेरे से छूट गया है, दूर हो गया है। एक स्पोर्ट्स वाले मतलब समझ सकते हैं इन चीज़ों को, इस फीलिंग को। और जब ये चीज़ें डॉक्टर ने मुझे कहा कि उसके बाद जब मेरा स्पोर्ट्स मुझसे छूट गया ना, तो फिर मेरे अंदर ये था कि हाँ, मैं गा सकती हूँ, नाच सकती हूँ, ये चीज़ें तो है। और उसके बाद मैं इसलिए मैं 11th-12th से ही गायन की शिक्षा ले रही हूँ मैं अपने स्कूल में। और उसके बाद मैं अपने घर वालों को बोल के ही खैरागढ़ यूनिवर्सिटी इसलिए मैं जाने की इच्छा रखी कि मुझे गायन में जाना है, स्पोर्ट्स मेरे से छूट गया, तो मैं गायन में जाना चाहती हूँ करके। और जब मैं हाँ, डॉक्टर ने मेरे को ये चीज़ें बोला तो
मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी कि अब मेरे मतलब कुछ है ही नहीं मेरे पास। हर चीज़ मेरे से दूर हो गई क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब मैं हमेशा करते रहती हूँ, तो वो चीज़ें समझ सकती हूँ, मतलब समझ सकते हैं आप लोग भी। जब डॉक्टर ने मेरे को बोले कि तुम गा नहीं सकती, खेल नहीं सकती, ये सारी चीज़ें जब उन्होंने कहा, तो मेरे अंदर यही बात चल रहा था कि मैं बीमार भी हो गई और फिर मतलब मेरे जितनी भी जिन चीज़ों से मुझे प्यार है, वो सारी चीज़ें मुझसे दूर होते जा रही है और मतलब मेरा स्पोर्ट्स छूट गया। अब मैं गाना भी नहीं गा सकती, अब मैं नाच भी नहीं सकती और कहीं न कहीं मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब लोग मतलब अपनी लाइफ में आगे जा रहे हैं और मैं एक बीमार हो गई मतलब उस समय मैं 20 साल की थी और वो एक फीलिंग अलग ही था कि मैं उस समय एक अवस्था ऐसा रहता है कि कुछ भी कर जाऊँ वाला और उस समय मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वो मुझे बहुत हर्ट किया ये चीज़ें मतलब मैं अब बस एक लास्ट स्टेज में ही आ गई हूँ करके। जी हाँ, सही आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप बहुत कुछ करने के लिए कैपेबल हो, आपकी कहना चाहिए आप बहुत कुछ करने के लिए समर्थ हो, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं जिसकी वज़ह से आप उन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते और युवावस्था के उस दौर में जब हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, जब बहुत सारी ऊर्जा का भरमार हमारे अंदर होता है और उस समय पर जब अपनी ज़िंदगी के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं और एक बहुत ही बुरे दौर से जब आप गुज़र रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो कैसा दौर रहा होगा आपके लिए। लेकिन मैं इस समय पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी अभी हम आपको चर्च में अ, डांस करता हुआ, गीतों को गाता हुआ ऐसे देखते हैं बहुत एक एक्टिव मेंबर के रूप में। तो ऐसा कौन-सा पॉइंट वह आपके जीवन में आया कि जब आपने अपना जीवन यीशु मसीह को देने के लिए सोचा? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ़ आपको चंगाई मिल गई? आप जो भी हार्ट रिलेटेड इश्यू था आप डेथ बेड में थी और उस डेथ बेड से आपको यीशु मसीह ने छुड़ा लिया, आपको एक नया जीवन दे दिया। तो क्या सिर्फ़ उसी चीज़ के कारण आप यीशु मसीह के पीछे चल चल रहे हैं या फिर यीशु मसीह को आपने अपना जीवन दिया या फिर कोई और कारण भी? मैं इस चीज़ को ज़रूर बताना चाहूँगी कि मतलब कहना चाहिए जब डॉक्टर ने मेरे को इन चीज़ों को कहा ऑपरेशन के लिए तो मतलब टाइम दे दिए थे मुझे तो कि 3 महीना के बाद आप आ जाइएगा करके ऑपरेशन के लिए। लेकिन जब मैं होल नाइट प्रेयर में थी उसी समय ही मेरा पल्स रेट वग़ैरह सब चीज़ सही चला और मेरे को मतलब सिर्फ़ पल्स रेट नहीं मेरा जो हार्ट में जो परत होता है वो भी मोटा हो गया था, जो वेव थे वो भी अलग-अलग दिशा में जा रहे थे। लेकिन उन सारी चीज़ों का मतलब उस दिन उस रात में मैं मतलब एक रात में मैं बिना किसी चीज़ के मतलब मैं ठीक हो गई, बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के, किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं लगी। मेरे को चंगाई मिल चुका था और मैं जान जान चुकी थी कि यीशु मसीह चंगा करते हैं, लेकिन तब भी मुझे विश्वास नहीं था। मैं उस रूप में मतलब यीशु मसीह को हाँ, ठीक करते हैं, चलो ठीक है, ऐसा ही वाला बस मेरे अंदर था। और मैं उसके बाद मैं कंटिन्यू रही चर्च में जाते गई। लेकिन मेरा सिर्फ़ परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना करने लगी, जब मैं प्रार्थना शुरू करी तो मेरा कहना यही था कि जैसे मैं ठीक हुई हूँ, मैं तब आप पर विश्वास नहीं करूँगी। यदि मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और वो चंगा हो जाए, तो मैं इस चीज़ को मानूँगी करके और जब मैं फिर ये चीज़ें हुई और फिर धीरे-धीरे जब मैं प्रार्थना करनी सीखते गई और परमेश्वर ने जब मुझे वचनों के द्वारा ऐसे भी बात करते गए तो मुझे समझ आया कि नहीं ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ। और ये चीज़ें मतलब हमारे जो पास्टर जी हैं वो बहुत अच्छे रीति से हमें समझाए, बहुत सँभाले और उनकी पूरी फैमिली भी हमें बहुत सँभाला और समझाया। अब जितनी भी चीज़ें हमने सीखे हैं पास्टर आनंद जी के द्वारा हम सीखे हैं और इस बीच में जब मुझे इन चीज़ों की शिक्षा मिली तो मैं समझी कि हाँ, ये चीज़ को मैं कर सकती हूँ और जो मेरे अंदर जो था कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, यही वाली चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद मैं इन चीज़ों को सीख के और जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए गई एक प्रॉफ़ेट आए थे उस समय हमारे चर्च में और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था कि तुम जहाँ कहीं भी अपना हाथ रखोगी, वो लोग हील होंगे करके और परमेश्वर ने मतलब एक गिफ्ट के तौर में तुम्हें ये चीज़ें तो दे रही हैं करके और उसके बाद से मैं जिसके लिए भी प्रार्थना की हूँ, वो चीज़ें हुई है। मैं इस चीज़ों को मतलब मैं मानती हूँ और मैं परमेश्वर के इन चीज़ों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद ही मैं परमेश्वर के ऊपर अपना मतलब विश्वास रखी और उसके बाद से ही मैं मतलब पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ़ परमेश्वर है।
हम इस पॉडकास्ट के लगभग अंत समय पर आ पहुँचे हैं जी। और इस समय पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो भी आपकी आपकी गवाही रही है, आपने जिस प्रकार भी आपके अनुभव से आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया और अब मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कंटिन्यूअसली यीशु मसीह के पीछे चल रही हैं और दूसरे जवानों की तुलना में मैं देखता हूँ कि आप बहुत अच्छे से उन सारी चीज़ों को परस्यू करती हैं, उन सारी चीज़ों को सीरियसली बाइबल की बातों को सीरियसली लेती हैं, उनको माना भी करती हैं। तो मैं इस समय पर यदि आप हमारे दर्शकों के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, कोई मिड एज के लोग हों या फिर कोई बच्चा है, तो आप उनको इस पॉडकास्ट के द्वारा या फिर अपनी गवाही के एक सार के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप सभी ने मेरी गवाही में सुना कि मैं पहले क्या थी। मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जान रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर ने उस समय से ही मेरी ओर नज़र किया कि मैं इन चीज़ों को करूँ और परमेश्वर यही चाहते थे। जैसे कि यिर्मयाह 1:5 में कहता है कि गर्भ में रचने से पहले उन्होंने मुझ पर चित्त लगाया है ना? तो ये चीज़ें हैं कि हम ये सोच रखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में मतलब हम उनके पास रहेंगे तभी वो हमारे जीवन में कार्य करेंगे या फिर हम उनके वचनों पे चलते रहेंगे तभी वो हमारे जीवन में काम करेंगे, ऐसा नहीं है। जब मैं परमेश्वर के पास भी नहीं थी, निकट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इन चीज़ों को मेरे जीवन में किए। उन चीज़ों से हर एक परेशानी से मुझे बाहर निकाले, जिन चीज़ों में मैं थी, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, सिर्फ़ परमेश्वर ने मेरे जीवन में यहोवा राफ़ा के रूप में कार्य नहीं किए, हर एक रूप में उन्होंने मेरे जीवन में कार्य किए हैं। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और मतलब यही मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारी एक सोच होती है कि हम परमेश्वर के पास रहेंगे, साथ रहेंगे, करीब रहेंगे तो ही मतलब हमारे साथ परमेश्वर काम करेंगे। लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं। परमेश्वर के साथ हमें बने रहना है जब हम परमेश्वर को जान गए हैं। परमेश्वर के वचन में चलना है जब हम परमेश्वर को जान चुके हैं। वो एक सर्वशक्तिमान यहोवा है और इस बारे में हमको हमेशा अपने ध्यान में इस बात को हमको रखना है। लेकिन हमारी सोच यहाँ पर सीमित हो जाती है कि हम यदि पाप करते हैं तो दूर हो जाएँगे, नहीं। जब मैं पाप में भी थी तब भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किए हूँ और मैं यही परमेश्वर को जानती हूँ, इसी रूप में जानती हूँ कि परमेश्वर जैसे मेरे जीवन में कार्य किए वैसे आप सबके जीवन में भी काम करेंगे। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चंचल बहन कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस पॉडकास्ट के लिए दिया और मेरी दुआ है और जितने भी हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, ये हमारी दुआ है कि परमेश्वर आपको अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए और भी इस्तेमाल करे। आपकी जितनी भी गवाही है, आपके जो भी अनुभव हैं, मेरी दिल से दुआ है कि परमेश्वर उन सारी चीज़ों को अपने अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करे और उन आवश्यकतामंद लोगों के पास आपकी गवाही ज़रूर से पहुँचे, जो इस समय पर ज़रूरतमंद हैं और जो संकट में पड़े हैं। ताकि जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपको उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकाला, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में भी काम कर सके। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और बातें करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन कहना चाहिए कि समय उन सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, लेकिन भविष्य में फिर कभी परमेश्वर जैसा भी हमको अलाउ करे, हम आपको फिर से इस पॉडकास्ट में आपके साथ शूट करेंगे, ताकि और भी जो आपके अनुभव है, मुझे पता है, मेरा ये विश्वास है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जितनी बातें हमने कहा, वो बहुत ही छोटी बातें हैं और बहुत ही कम बातें हैं। बहुत सारी बातें अभी करने के लिए। तो भविष्य में जभी भी परमेश्वर हमको अलाउ करते हैं, हम निश्चित रूप से इस पॉडकास्ट को वापस से आपके साथ शूट करेंगे। और अब जब हम इस पॉडकास्ट के लास्ट में हैं, तो मैं आपको इस पॉडकास्ट का एक सार यही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके लाइफ में काम करना चाहते हैं और वो आपके लाइफ में कभी भी काम करेंगे। तो हमको चाहिए जो हम सुन रहे हैं इन बातों को, हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के करीब जाएँ, परमेश्वर को पुकारें। नो मैटर कि हमारा विश्वास ज़रूरी नहीं कि बहुत ही बड़ा हो। हमारा अगर राई के दाने के समान भी अगर हमारा विश्वास है, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में ला खड़ा करता है और उन बंधनों को वो तोड़ता है हमारे जीवन में, जिनमें हम बंधे हुए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जाने के पहले आप ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन है, आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि आप उसको ज़रूर से प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं, जो भी नोटिफ़िकेशन डालते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप इन गवाहियों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा जो प्रभु के दासों के द्वारा दिया जाएगा, आप उसके द्वारा आशीषित हो सकें
और प्रभु आपके जीवन में काम कर सके। द जीसस शो में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको आशीष दे।